ही देखिए, ये जो पॉपुलेशन सेंसस है, जनगणना है, ये जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। हर 10 साल पर जनगणना के आंकड़े निकाले जाते हैं और इसी से हमको पता चलता है कि हमारी जनसंख्या वृद्धि किस तरह से हो रही है। जन्म दर, मृत्यु दर आदि के आंकड़े हमको इसी जनगणना से प्राप्त होते हैं। तो वर्तमान में जो जनगणना 2011 के आंकड़े हैं वो इसलिए क्योंकि 2021 में जनगणना हो नहीं पाई कोविड की वजह से, तो हमारे पास 2011 तक के लेटेस्ट आंकड़े हैं। तो हमारे देश की जो जनगणना है, अंतिम जनगणना है, वो 2011 में हुई थी। और यहां पर क्योंकि 10 वर्षों में होती है तो नियमित रूप से 10 वर्षों में जनगणना करने की शुरुआत ब्रिटिश कालीन भारत यानी कि 1881 ईस्वी में हुई थी। और यह कार्य किसने किया था? यह किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, उस समय का जो गवर्नर था रिपन, इसने भारत में पहली जनगणना कराई। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और 1881 से लेकर के 2011 तक लगातार हर 10 वर्ष पर भारत की जनगणना की जाती है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, तो अगर 2021 की जनगणना नहीं हुई है तो इस समय जितने भी एग्जाम परीक्षा हो रही हैं उनमें 2011 के आंकड़ों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा। ये जो 2011 की जनगणना थी, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी और 1881 से लेके अब तक की यह 15वीं जनगणना थी। नंबर ऑफ सेंसस कहां से? 1811 से लेकर के 1881 से लेकर के वर्तमान 2011 तक 15वीं जनगणना है। और अगर हम देखें कि स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद होने वाली पहली जनगणना कौन सी रही होगी? तो जाहिर सी बात है, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1947 के बाद 1951 में 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई। और तब से लेकर लगातार भारत में 7 जनगणना हो चुकी हैं। 2021 की 8वीं जनगणना अपने नियत समय पर नहीं हो पाई। ठीक है, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे। ये विश्व में सबसे पहले जनगणना कब और किसने कराई? तो 1799 में स्वीडन ने पहली जनगणना कराई थी। हम इतिहास में अगर देखें तो भारत के इतिहास में फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने जनसंख्या रजिस्टर तैयार कराया। तो हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से भारत की पहली जनगणना फिरोज शाह तुगलक ने मध्यकाल में, सल्तनत काल में करवाई थी। ठीक है, आगे चलते हैं।